नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि जब हम कोई वीडियो देखते हैं तो वो सारी जानकारी हमारे डिवाइस तक पहुंचती कैसे है ना, बिल्कुल किसी जादू जैसा लगता है। खैर, आज हम इसी जादू के पीछे की तकनीक को समझने वाले हैं, उन असली सड़कों और हवाई रास्तों को जिन पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया चलती है। तो सवाल ये है कि कैसे कोई वीडियो जो शायद दूसरे महाद्वीप पर बना हो, हमारी स्क्रीन पर बस कुछ ही सेकंड्स में आ जाता है। ये वाकई एक कमाल का सवाल है ना? और इसका जवाब हमें हमारी डिजिटल दुनिया की बिल्कुल बुनियाद तक ले जाएगा। तो चलिए पता लगाते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है ट्रांसमिशन मीडिया। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर ये बस एक फैंसी नाम है उस असली फिजिकल रास्ते के लिए जिससे हमारा डेटा, मतलब हमारी जानकारी, भेजने वाले से पाने वाले तक पहुंचती है। आप इससे हमारे डिजिटल मैसेज के लिए एक असली सड़क समझ सकते हैं। तो हमारी सारी जानकारी मोटे तौर पर देखें तो दो ही तरीकों से चलती है। एक तो है किसी असली तार, मतलब केबल के जरिए, और दूसरा है खुली हवा के जरिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा वाईफाई काम करता है। तो चलो एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तारों वाली दुनिया की। इसे टेक्निकल भाषा में गाइडेड मीडिया भी कहते हैं। अब गाइडेड क्यों? क्योंकि यहाँ सिग्नल एक तय रास्ते पर चलता है, बिल्कुल एक गाड़ी की तरह जो अपनी सड़क पर चलती है। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, गाइडेड मीडिया में सिग्नल एक फिक्स्ड फिजिकल रास्ते को फॉलो करता है। और इसमें हम तीन सबसे ज़रूरी केबल्स पर नज़र डालेंगे: ट्विस्टेड पेयर, कोएक्शियल और फाइबर ऑप्टिक केबल्स। तो सबसे पहले है हमारा पुराना और भरोसेमंद ट्विस्टेड पेयर केबल। आप इसे कम्युनिकेशन की दुनिया की एक लोकल सड़क की तरह सोच सकते हैं। ये बहुत बेसिक है, लेकिन ये आपको हर जगह मिल जाएगी। अब इसका असली जादू इसके नाम में ही छिपा है। इसमें दो इंसुलेटेड तांबे के तारों को एक दूसरे पर मोड़ा जाता है, मतलब ट्विस्ट किया जाता है। और ये ट्विस्ट सिर्फ डिज़ाइन के लिए नहीं है, ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन जीनियस तरीका है आसपास के इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, मतलब रुकावट को ख़त्म करने का। इसी वजह से सिग्नल एकदम क्लियर रहता है। तो इसके बारे में मोटी मोटी बातें क्या हैं? ये वही केबल हैं जो हमारी पुरानी टेलीफोन लाइनों में इस्तेमाल होती थीं, और ये कम दूरी, मतलब करीब 1 किलोमीटर तक डिजिटल डेटा भेजने के लिए एकदम बढ़िया हैं। और हाँ, ये दो तरह की आती हैं, शील्डेड और अनशील्डेड। ठीक है, अब एक लेवल ऊपर चलते हैं और बात करते हैं कोएक्शियल केबल की। अगर ट्विस्टेड पेयर एक लोकल सड़क थी, तो इसे एक हाईवे समझिए। क्यों? क्योंकि ये कहीं ज्यादा डेटा और हाई फ्रीक्वेंसी को बड़े आराम से हैंडल कर सकता है। इसकी बनावट इसकी खासियत है। देखिए, बिल्कुल बीच में एक सेंट्रल कंडक्टर है जिसके चारों ओर एक इंसुलेटिंग लेयर है, और फिर उसके ऊपर एक कंडक्टिंग शील्ड। ये जो लेयर बाय लेयर डिजाइन है ना, ये बाहरी रुकावटों को रोकने में कमाल का काम करता है, और इसी वजह से ये इतना ज्यादा डेटा ले जा पाता है। और अब बारी है असली गेम चेंजर की, फाइबर ऑप्टिक केबल। यहां हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल की दुनिया से बहुत आगे निकल जाते हैं। हम यहां डेटा भेज रहे हैं प्रकाश की रफ्तार से। ये सच में एक क्रांति है। ये काम कैसे करता है? ये बहुत ही शानदार है। देखिए, प्रकाश की किरणें, मतलब लाइट पल्सेस, एक बहुत ही पतले कांच के कोर के अंदर टकराती हुई, मतलब बाउंस होती हुई आगे बढ़ती हैं, और क्लैडिंग नाम की एक लेयर उन्हें बाहर निकलने ही नहीं देती। ये और कुछ नहीं बल्कि लाइट की स्पीड से सफर करता हुआ हमारा डेटा। और इसकी रफ्तार, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 200 गीगाबिट्स प्रति सेकंड से भी ज्यादा। ये इतनी ज्यादा स्पीड और बैंडविड्थ है कि आप सोच भी नहीं सकते। और यही वो वजह है जो फाइबर ऑप्टिक्स को हमारे पूरे इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी बनाती है। चलिए अब तारों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और चलते हैं वायरलेस की दुनिया में। इसे कहते हैं अनगाइडेड मीडिया, जहां सिग्नल को चलने के लिए किसी तार की जरूरत नहीं, वो सीधे हवा के जरिए ब्रॉडकास्ट होता है। तो जैसा मैंने कहा, अनगाइडेड मीडिया में सिग्नल को किसी फिजिकल रास्ते की जरूरत नहीं होती। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में हवा में सफर करते हैं। यहां हम तीन खास तरह की तरंगों को देखेंगे: इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स। वायरलेस टेक्नोलॉजी की रेंज कितनी जबरदस्त है, ये इन दो तस्वीरों से पता चलता है। सोचिए, एक तरफ हमारा टीवी रिमोट है जो बस कमरे के अंदर ही टीवी को कंट्रोल करने के लिए इंफ्रारेड का इस्तेमाल करता है, और दूसरी तरफ एक सैटेलाइट जो अंतरिक्ष से डेटा भेजने के लिए माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करता है। रेंज का फर्क देखिए।
तो चलिए इसे फटाफट समझ लेते हैं। इंफ्रारेड ये छोटी दूरी के लिए है और इसे एक सीध में होना जरूरी है, जैसे हमारा टीवी रिमोट। फिर आती हैं रेडियो वेव्स, जो लंबी दूरी तक हर दिशा में फैलती हैं, जैसे एफएम रेडियो। और आखिर में है माइक्रोवेव्स, जो एक फोकस्ड बीम की तरह पॉइंट टू पॉइंट काम करती हैं। हमारे सेल फोन्स और सैटेलाइट्स इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमने वायर्ड और वायरलेस दोनों को समझ लिया है, पर एक सवाल उठता है कि जब हमारे पास वायरलेस हैं तो तारों की क्या जरूरत, या इसका उल्टा? सच तो ये है कि हमें दोनों की जरूरत है। चलिए देखते हैं क्यों। यहां बिल्कुल साफ साफ फर्क दिखता है। एक तरफ है गाइडेड मीडिया, मतलब तार। इसका एक फिक्स्ड फिजिकल रास्ता होता है, सिग्नल केबल के अंदर बंद रहता है, जिससे ये बहुत तेज और बहुत ज्यादा सिक्योर होता है। दूसरी तरफ है अनगाइडेड मीडिया, मतलब वायरलेस। इसका कोई फिजिकल रास्ता नहीं, सिग्नल हवा में फैलता है, जो इसे मोबाइल और सुविधाजनक बनाता है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? हम इन दोनों का इस्तेमाल हर रोज एक साथ करते हैं। सोचिए, हमारा फोन वायरलेस माइक्रोवेव का इस्तेमाल करके पास के सेल टावर से कनेक्ट होता है, और फिर वो सेल टावर एक वायर्ड फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए सीधे इंटरनेट की मेन लाइन, मतलब बैकबोन से जुड़ जाता है। देखा, वायरलेस और वायर्ड दोनों एक साथ। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे हमारी डेटा की भूख, हमारी ज़रूरतें तेजी से बढ़ रही हैं, आपको क्या लगता है, हमारा भविष्य किस पर टिकेगा? केबल के अंदर दौड़ते हुई रोशनी पर, या फिर हवा में तैरते इन सिग्नल्स पर? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।